Next question is, sir, my portfolio has doubled in this month. Looking at current returns, I'm little worried to do averaging, as on averaging my returns will look low. Can you guide me how to overcome this behavior? So I think portfolio double हुआ है, मतलब I think आप लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हो और ये मंथ में आपका portfolio double दिख रहा है आपको. That's what I'm just guessing on that, which I am seeing with lot of investors की जो continuous basis पे investments कर रहे हैं SIP वे से. So I think उनके portfolios double हो चुके हैं, because अगर आप 7-8 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें अच्छा खासा एवरेजिंग भी हो चुका है बहुत सारे लोगों का, एंड दैट्स व्हाई पोर्टफोलियोज आर लुकिंग बेटर. आई हैव सीन दोस पीपल हु आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 13-14 इयर्स एसआईपीज कर रहे हैं, तो वहां पे तो आई थिंक क्वाड्रुपल एंड 5 टाइम्स 6 टाइम्स भी पोर्टफोलियोज एसआईपी वे से करके हमने देखे जाते हुए लोगों के. सो आई थिंक दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी आपका डबल हो चुका है एंड आने वाले समय में ये नंबर बढ़ता जाएगा. तो याद रखिएगा कि दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग दैट डिसिप्लिन. अब आपका क्वेश्चन है कि अब इतने ज्यादा दिख रहे हैं, रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, अब मैं एवरेज आउट करूं या ना करूं, तो एसआईपी करूं या ना करूं अभी, मतलब दैट इज द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर ओवर हियर. सो पहली बात तो एक याद रखिएगा कि एसआईपी इज अ डिसिप्लिन टू योर फ्यूचर कैश फ्लोज, और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है ना, वो है एक्यूमुलेशन का एडवांटेज, जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं. वी फोकस टू मच ऑन द रिटर्न्स पार्ट एंड वी फॉरगेट अबाउट द एक्यूमुलेशन पार्ट. जैसे माना गया है कि मैक्सिमम लोगों का लॉस जो है वो करेक्शन की राह देखने में हुआ है, कि करेक्शन होगा इसलिए वो वेट करते रह गए, और एक्चुअली लॉस वहां पे ज्यादा हुआ है ऑफ नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी लॉस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मार्केट करेक्शंस. तो उस केस में एक्यूमुलेशन पे फोकस करो, ये चीजें होती रहेगी. इसमें फाइनेंशियल गोल्स को अपने इन्वेस्टमेंट से लिंक करो, तो कब नहीं करना है, क्या करना है, वो आपको पता चलेगा. दूसरी बात, अगर अभी एसआईपी नहीं या जो भी ये बंद करोगे, एक्यूमुलेशन बंद करोगे, वो पैसा कहां पे पार्क रहेगा, या तो सेविंग्स अकाउंट में पार्क रहेगा या डेट में रहेगा. तो 3 से 4% का सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा. 6 से 7-8% तक एफडी के रिटर्न्स मिलेंगे या डेट फंड के रिटर्न्स मिलेंगे, उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इफेक्टिवली इफ अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, और इन्वेस्ट करके अगर आपने को ये जो दो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, उससे ज्यादा अगर रिटर्न्स आ रहा है इक्विटी में, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है. बट इन एंटिसिपेशन ऑफ मार्केट करेक्शन वी आर पार्किंग मनी इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, और वो कभी एलोकेशन हुआ ही नहीं, और ये एक्सपेंसिव ही होता गया, या मार्केट आपको लगता गया कि यार ये ऊपर ही जा रहा है. सो जरूरी नहीं है. बहुत सारे लोग बोलते हैं और कितना ऊपर जाएगा, 23,000 24,000 निफ्टी हो गया, और कितना ऊपर जाएगा, 77,000 सेंसेक्स हो गया, और कब ऊपर जाएगा. आई हैव सीन दीज थिंग्स. 10,000 15,000 20,000 के सेंसेक्स में भी हमने ये सुना है, और 77,000 के सेंसेक्स में भी हम ये सुन रहे हैं. एंड बिलीव मी, इवन एट 1.5 लाख सेंसेक्स या फिर 2 लाख के सेंसेक्स के लेवल के समय भी हम यही सुनने वाले हैं. उसमें ये समझो एक सिंपल कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स है. ये 12% के हिसाब से अगर ग्रो करेंगे तो 6 साल में डबल होगा पैसा. तो नंबर्स भी यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के मार्केट्स पे भी यही थॉट्स है, तो उसमें और कुछ अलग नहीं है. बहुत सारे लोगों को लगता है अरे लंबी लंबी कहानियां बेच रहे हैं. भाई देखो तो क्या बात कर रहे हैं हम, कि मतलब अगर नेक्स्ट 12 साल में यहां से 4 गुना होता है इंडेक्स, तो इसमें बहुत लॉजिक है उसके पीछे, कि 12% से अगर मैं रिटर्न कमा रहा हूं, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है मार्केट में, तो 6 साल में इसी वैल्यूएशन पे मार्केट डबल होगा, और उसके आगे के 6 साल में डबल से क्वाड्रपल होगा. दैट इज द लॉजिक. मतलब आज 75,000 का सेंसेक्स अगर 3 लाख का सेंसेक्स होता है नेक्स्ट 12 साल में, तो ये उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सब एवरीबॉडी इज फोकसिंग, अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर, अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर कैसे होगा. दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स. आप समझो उस चीज को. तो उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीजें नहीं है. अगर आपकी इकोनॉमी 6 7 8% से ग्रो करेगी, इफ देर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 4 to 5%, दोनों नंबर को ऐड कर लो, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है. अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही 12% का आपका चल रहा है, तो उस केस में एक लार्ज कैप इंडेक्स 12% से क्यों नहीं ग्रो हो सकता है, ये समझो. उसमें पूरी नॉमिनल जीडीपी में देयर आर लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स आल्सो, जिनको इंक्लूड किया जाता है कैलकुलेशन में. कितने अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है सेंसेक्स या निफ्टी में, ये भी हमें देखना होगा. क्या परफॉर्मिंग सेक्टर्स का एलोकेशन ज्यादा है क्या इन इंडेक्स में, इसको भी हमें देखना पड़ेगा. तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें. तो प्लीज पावर ऑफ एक्यूमुलेशन को इग्नोर मत कीजिए. ये बहुत पावरफुल टूल है टू अचीव गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ. सो ये बहुत ज्यादा इसको प्लानिंग करते रहते हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल अननेसेसरीली टाइम ट्राइंग टू टाइम द मार्केट.
और उस केस में एक्यूमुलेशन को भूल जाते हैं, अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है एंड फिर उसके बाद मतलब देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माय इन्वेस्टर्स। बहुत बार बड़े बड़े इंसेंटिव्स आते हैं, बड़े अमाउंट्स आते हैं, उनको लगता है मार्केट महंगा है, कभी कभी डिस्कशन में बताते ही नहीं है, चुपके से जाके एफडी कर लेते हैं, और फिर जब पता चलता है एनालिसिस पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम की एफडी में क्यों पार्क किया, अरे वो मुझे लगा मार्केट ऊपर था तो क्यों इसमें, बट अभी क्या है ना उसकी मैच्योरिटी ना 7 महीने बाद है, अभी निकालूंगा तो प्री मैच्योर में मुझे ना ½ % का एक्स्ट्रा मतलब वो पेनल्टी लगेगी। अरे क्या क्या मतलब हम सोच क्यों नहीं रहे कि वो पैसा लगने वाला है, वो पैसा 3 साल में नहीं लगने तो नहीं वाला है, बट अभी एफडी ब्रेक करेंगे तो 1% का लॉस होगा। अब क्या मतलब अगर थॉट ही नहीं दिया जाएगा चीजों में तो बहुत बार ये मतलब, और क्या कहा मैंने सर अपना तो डिस्कशन ही नहीं हुआ इस पे, तो फिर नहीं वो हम दोस्त दोस्त बैठे थे तो वहां पे बोला एक दोस्त ने और कितना ऊपर जाएगा मार्केट, तो मुझे भी लगा वैसे। अभी आजकल एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक राइट अप चल रहा है कि एक कोई इकोनॉमिस्ट है, मतलब बड़े इकोनॉमिस्ट, आई डोंट वांट टू डिवीन एनीबॉडी, बट बबल है और बर्स्ट होने वाला है, बिलीव मी। जब भी बोलते हैं ना कभी नहीं होता, या तो वो बोलते रहेंगे अगले 10 साल तक कि बबल है बर्स्ट होगा, बबल है बर्स्ट होगा, बबल है बर्स्ट होगा, कभी ना कभी मार्केट गिरेगा, देखा मैंने बोला था बबल है बर्स्ट होगा। भाई 2008 में भी बबल बर्स्ट हो गया और 2010 में मार्केट्स वर एट द सेम लेवल। 2011 12 13 में जो अंडर परफॉर्मेंसेस थे बिकॉज ऑफ यूरो क्राइसिस, अनसर्टेनिटी, पॉलिसी पैरालिसिस इन इंडिया, 2013 में जब वो अनाउंसमेंट होगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है इन अ वे थोड़ा सा, तो उस अनाउंसमेंट से लेके 2014 तक मार्केट का मूवमेंट देखो, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ जो सबसे बड़ा डिसरप्शन लगा था, उसके बाद मार्केट को देखो, जीएसटी जो एक पूरा सिस्टम को हिला दिया और नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया विच वाज रिक्वायर्ड, वो होने के बाद भी इनर्शिया आया। उसके बाद मार्केट देखो 2020 में इतना बड़ा क्राइसिस, 10% या 20% दुनिया गायब हो जाएगी ये बातें हुई थी, वो 40% मार्केट गिरा एक महीने में, और वहां से मार्केट 18 महीने में 50% पहले लेवल से ऊपर जाता है, या फिर 8,000 से 18,000 निफ्टी जाता है। तो हो गए ना बबल, बस, क्रैशेस सब देख लिया हमने, उसकी और कितनी राह देखेंगे हम ये सब चीजों की। वो इकोनॉमिस्ट बोल रहा मुझे, मतलब आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, अरे वो इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, मतलब उस इकोनॉमिस्ट के आगा पीछा कुछ पता नहीं कौन है वो इकोनॉमिस्ट, बट सब ने एक पेपर ने छाप दिया, उस पेपर का मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो गौरव, मराठी पेपर्स ने भी छाप दिया उसको, दिया है वो, हाँ आज वो भी आ रहा है, वो मराठी में भी आ रहा है। तो मराठी में मतलब ऐसा जबरदस्त वर्ड्स यूज करके लिखा गया है वो आर्टिकल सब, अरे बाप रे कुछ तो बहुत बड़ा, अरे मतलब मुझे तो सही में लगता है कि इट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन अगर वो होता है तो, बिलीव मी, इरेशनैलिटी चली जाएगी, रैशनैलिटी वापस आ जाएगी एंड थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव अगेन, एंड दैट्स हाउ थिंग्स शुड हैपन। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर नेक्स्ट 3 साल में आपका कोई फाइनेंशियल गोल है तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक आउट द मनी, अगर आपने इक्विटी में अच्छा पैसा बनाया है तो। प्रॉब्लम यह है कि हम लास्ट मोमेंट तक रुकेंगे उसके, और लास्ट मोमेंट तक रुकेंगे और मार्केट का गिरना और हमारा गोल रियलाइजेशन नजदीक आता है, फिर लगता है यार ये पहले निकाल लिया तो अच्छा होता, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन वी स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर फाइनेंशियल गोल इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज यहां पे डेफिसिट क्रिएट हो जाता है एंड फिर हमें वो गोल रियलाइजेशन करने के लिए दूसरे गोल से पैसे निकालने पड़ते, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर हम डिसिप्लिन लगा के ही बैठ जाएंगे वहां पे अच्छी तरीके से तो कोई नहीं, मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, आप कोई भी सिचुएशन सामने रखो, ये फाइनेंशियल प्लानिंग विल गिव यू एन आंसर, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आंसर नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्साइटिंग नहीं है, वो बोरिंग है, और वो यार इसमें ये मत करो, ये मत समझाओ, हमें ये बताओ कि कहां पे पैसा डबल हो सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम वी आर हैविंग। सो वो डबल होने के चक्कर में सारा सारा का सारा मतलब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अगर हम इग्नोर करेंगे और अच्छी तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जाएंगे, बोरिंग है बट इफेक्टिव है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अभी बहुत सारे लोग, मतलब आई नॉट से थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर सेइंग दैट कि ये बहुत बढ़िया काम किया है आपने हमारे साथ, ये बिहेवियर मैनेजमेंट का एक एंगल सिखा के, कि जिसमें बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है, मतलब मार्केट गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, अपना फाइनेंशियल गोल के हिसाब से जर्नी चल रही है ना अपनी, बस कुछ चिंता नहीं। मार्केट गिरा तो भी खुशी है कि भाई एक्यूमुलेशन होता रहेगा, मार्केट बढ़ा तो चलो भाई गोल रियलाइजेशन और नजदीक हो गया। कीप ऑन रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो वंस इन ईयर, जब भी आपका अप्रेजल होता है, इनकम बढ़ता है, लमसम पैसा आता है, ये सारी चीजें अगर हम करते जाएंगे तो ये सारा का सारा खेल है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना और अपने बिहेवियर को मैनेज करना। सो ये अगर आप सीख गए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल कीप ऑन
कंफ्यूजिंग यू अबाउट क्या होगा इन नेक्स्ट 6 months इन मार्केट, और बबल है, बस्ट होने वाला है, बहुत बबल बस्ट हो चुके हैं, एंड स्टिल इक्विटी इन्वेस्टर्स हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो टेक इट पॉजिटिवली. अगर बबल बस्ट होता है आपका, तो मतलब मैं ये मानूंगा कि नेक्स्ट 3 साल में कोई पैसा नहीं चाहिए. तो बबल बस्ट जो भी, अगर बबल है और वो बस्ट होता है, तो आई थिंक लेट्स एंजॉय. मतलब आई थिंक इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती कि आप एक्यूमुलेशन फेज में हो और मार्केट गोज डाउन बाय 10, 20, 25% और आपका गोल जो है ना 10 साल 15 साल अगर लॉन्ग है, या फिर 3 साल के ऊपर भी लॉन्ग है ना, तो भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको एक्वायर करने की. याद रखिएगा. तो ये डिसिप्लिन को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए.